पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरि कंठ छिट्टा करे जंग से करे अपनिया दुरप्पा से नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते पच्छाणुतावेण दया विहूणो। शास्त्र में कहा गया है, शत्रु क्या नुकसान कर सकता है और ज़्यादा भयंकर शत्रु कौन होता है। हमारी दुनिया में मित्र भी बनाए जाते हैं तो कई शत्रु भी बन जाते हैं। व्यवहार है, मित्र मंडली होती है और किसी किसी के साथ शत्रुता भी हो सकती है। शास्त्रकार ने कहा कि सबसे बड़ी शत्रु कोई है, वह है हमारी आत्मा। आत्मा भी कौन सी? दुरात्मा। आत्मा के 4 प्रकार हो जाते हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो जो परम अवस्था को प्राप्त आत्माएं हैं, सिद्ध भगवान हैं, अनंत सिद्ध मोक्ष में विराजमान हैं, वे परमात्मा हैं। वे तो एक तरह से हमारी इस दुनिया से अलग हैं। आत्मा का दूसरा प्रकार है महात्मा। महात्मा जो साधु हैं वे महात्मा हैं। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया, महात्मा कौन होता है? मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मना। जिसके मन में, वचन में और प्रवृत्ति में, कायिक चेष्टा में एक रूपता होती है, यानी सरलता होती है, वह महात्मा होता है। तो साधु पुरुष को सरल होना चाहिए और साधु तो अहिंसा का पुजारी, तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक झड़त है देखत बाको मुख। कि जो पुरुष तन से, मन से और वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसी अहिंसा मूर्ति आत्माओं के, पुरुषों के दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता के पाप झड़ते हैं। तो साधु सरल भी होना चाहिए, अहिंसा का पुजारी होना चाहिए। मैं भूल न करूं, एक बार परम पूज्य आचार्य तुलसी विराजमान थे, कोई कार्यक्रम कुछ हो रहा था, तो उस समय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में रहे होंगे, मुनि श्री नथमल जी स्वामी तमकोर। तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी या महाप्रज्ञ जी भाषण दे रहे थे, आचार्य श्री विराजे हुए थे। तो भाषण देते देते महाप्रज्ञ जी प्रवर ने कहा कि आचार्य तुलसी भोले आदमी है, आचार्य तुलसी भोले आदमी है। फिर कहा साधना ने जो भी फरमाया होगा कि भोले हैं, फिर कहा कि साधु को भोला होना चाहिए, साधु को भोला ही होना चाहिए। तो साधु को भोला मतलब भद्र, ऋजु, सरल होना चाहिए। दाव पेंच, मन में कुछ, बाहर कुछ, करना कुछ, करना कुछ, इन चीज़ों में साधु को नहीं जाना चाहिए। साधु को तो सरल होना चाहिए। तो महात्मा वह होता है जो सरल है, कथने करने में विसंगति नहीं है,
कि कह दिया कुछ किया ही नहीं, छल कपट कर लिया, बात को छिपा लिया। ऐसा साधु को नहीं करना चाहिए। साधु को अवांछनीय होशियारी नहीं छांटनी चाहिए, सरल रहना चाहिए। तो महात्मा जो सरल है, त्यागी है, संत पुरुष है, वो महात्मा है। आत्मा का तीसरा प्रकार है सदात्मा, कि गृहवासी लोग हैं, सन्यासी तो नहीं बन सकते हैं, साधु नहीं बन सकते, गृहस्थ जीवन में हैं, तो वे सदात्मा बने। सदात्मा यानी जो सदाचार वाले लोग हैं, धोखाधड़ी, बेईमानी, हिंसा, हत्या, लूट, इन चीज़ों से बच के एक अच्छे गृहस्थ का जीवन जीने वाले हैं, सज्जन पुरुष हैं, वे सदात्मा होते हैं। चौथा प्रकार है दुरात्मा। दुष्ट आत्मा, कैसे दुष्ट शब्द है तो थोड़ा बुरा पड़े समझाने के लिए, जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है या दुष्ट आदमी है या दुर्जन है, वो दुरात्मा होता है। दुरात्मा क्या करता है? उसके मन में कुछ है, मनस्संयत, वचन संयत, वपुस्संयत दुरात्मना, कि मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, करता कुछ है, कोई भरोसा नहीं है क्या कहा और क्या करेगा, और साथ में हिंसा, बेईमानी, ठगी, धोखाधड़ी, इन चीज़ों में ज़्यादा रत रहता है और मिथ्यात्वी जीव है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा दुरात्मा होती है। शास्त्रकार ने कहा कि अपनी दुरात्मा बनी हुई आत्मा वो जितना नुकसान हमारा कर सकती है, उतना नुकसान गला काटने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। एक आदमी किसी की हत्या भी कर दे, गला भी काट दे, क्या हुआ? एक जीवन समाप्त कर दिया, इससे ज़्यादा क्या करेगा? परंतु हमारी दुरात्मा है, वो कितने जन्मों को बिगाड़ सकती है। इसलिए गला काटने वाले, कंठ छेदने वाले शत्रु से भी बड़ी शत्रु हमारी दुरात्मा बनी हुई आत्मा होती है। अब आदमी जीवन में पाप कर लेता है, धर्म विशेष करता नहीं है। जब बुढ़ापा आ गया और बीमारियों ने घेर लिया, तब सोचता है अरे मैंने जिंदगी में पाप इतने किए हैं, अब मेरा क्या होगा। सुया में नरये ठाना, मैंने सुना तो था नरक होती है, पापी लोग नरक में जाते हैं, अब मेरी क्या गति होगी। बाद में वह पश्चाताप से संतप्त होता है, अरे अब मेरा क्या होगा। तो हमें अंत में पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए पहले से ही सदाचार, आप लोग गृहस्थ हैं तो सदाचार जिंदगी में रहे। कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, इनसे बचने का प्रयास होना चाहिए। आज आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की समाधि के स्थान पर आए हैं, अध्यात्म का शांति पीठ। मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री ने एक बार फरमाया, कोई जीवन का अंतिम वर्ष हो सकता है या जीवन के अंतिम दिनों में या वर्षों में, एक अंतिम वर्ष में फरमाया कि मैं तो अब अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ, अगले जन्म की ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो अब मैं सोचता हूँ कि बात बहुत बढ़िया फरमाई थी कि अगले जन्म की ओर ध्यान दे रहा हूँ, यानी ये अब यानी इतनी उम्र आ गई, अब मैं आगे पर ध्यान, अगली गति मेरी क्या हो सकेगी, कैसे साधना अच्छी रहे मेरी। तो यह आचार्य श्री का फरमाना कि अगले जन्म की ओर ध्यान देना, वो ऐसे तो हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। और जब उम्र ज़्यादा आ जाए, जैसे 85 आ गए, 82 आ गए, 86, अब तो और ज़्यादा आदमी को ध्यान देना चाहिए। अब आगे पर ज़्यादा ध्यान दूँ, इतनी उम्र आ गई है, क्योंकि 5वां आ रहा है, अब 100 पार करने वाले भी कम लोग होते हैं। प्राय देखने में 100 के अंदर लोग प्राय चले, कई लोग होते हैं जो 100, हमारे एक साध्वी जी हैं जो 100 पार कर गई है,
कालू में साध्वी बिदामान जी हैं, तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्यों, साधुओं, साधियों पूरे इस इतिहास में पहली साध्वी है जिसने 100 पार किए हैं। तो पूरे धर्म संघ के हमारे चारित्रात्माओं के इतिहास में 250 वर्ष 262 वर्ष करीब हो रहे हैं तेरा पंथ को शुरू हुए। एक ही साध्वी हुई है, एक ही व्यक्ति यानी हम चारित्रात्माओं में जिसने 100 पार किए हैं। यानी प्रायः 100 से पहले पहले ही लोग चले जाते हैं। तो जो ही थोड़ी उम्र आगे बढ़ जाए, 80 पार है, 85, तो फिर सोचे अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ अगले जन्म के बारे में, आगे के लिए मैं यानी और ज़्यादा साधना में लग जाऊँ। तो जितना राग द्वेष कम, ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि आदि में ज़्यादा समय लगाऊं ताकि मेरा अगले अच्छे परिणाम रहें, आगे का भी अच्छा रास्ता बन सके। तो परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सरदार शहर में पधारे थे। चातुर्मासिक प्रवास होना था और चातुर्मासिक प्रवास का प्रवेश तो हुआ ही नहीं था। उससे पहले ही गोठी जी के वो मकान में ही विराजे थे। गदैया जी का नोरार, गोठी जी का, दोनों ये हमारे काम आते थे वैसे। तो दिन में गुरुदेव वहाँ विराजते हवेली गोठी जी की हवेली में, रात को संभवतः वो नोरे में गदैया जी के वहाँ शाम को पधार जाते। और अवस्था 90 के लगभग थी और एक थोड़ा सा आकस्मिक सा क्रम बना और गुरुदेव हमको छोड़कर पधार गए थे। तो लगभग 90 वर्षों का गुरुदेव का जीवन काल था। कितना लंबा उनका संयम पर्याय था। परम पूज्य कालूगणी के उपपात में सरदार शहर में दीक्षित हुए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की दीक्षा भूमि भी सरदार शहर है। वो जो बाग अभी सेठिया परिवार का जो बाग है, मुन्ना लाल जी सेठिया, वहाँ दीक्षा का स्थल है। तो दीक्षा भी सरदार शहर में, अंतिम महाप्रयाण का स्थल भी सरदार शहर है। तो यह तो दुनिया का नियम है। जन्म लेने वाला एक दिन तो अवसान को प्राप्त होता ही है। हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, वे भी पधार गए। दिल्ली में हम लोग थे, स्थिति बन गई स्वास्थ्य की, बड़ी बीमारी हो गई, आखिर वो भी पधार गई। तो यह तो दुनिया का नियम है कि आने वाला व्यक्ति एक दिन जाता है। पर हमारे बड़ों से जो हमें शिक्षाएं मिले, पथ दर्शन मिले, अच्छी अच्छी बातें जो बताएं, हम उन पर पीछे वाले अमल करें। जाने वाले तो चले जाते हैं, अब जो पीछे हैं वो अपने पुरखों के पथ पर या पुरखों के जो आदर्श या जो बातें बताई गई अच्छी अच्छी बातें, उनका जितना अनुसरण कर सकें वही उनके प्रति हमारी मुख्यतया भले कृतज्ञता कह दें, श्रद्धांजलि कह दें। गुणगान करना भी एक तरीका है। उसके साथ या उसके सिवाय बड़ों के पदचिन्हों पर चलने का, और उन्होंने जो कार्य किए वो बीच में रह गए तो कार्य को पूरा करने का प्रयास करें, और हम अपनी आत्मा का भी कल्याण करने के प्रति जागरूक रहें। तो पुरखों के जो संदेश हमें मिले हैं, परम पूज्य आचार्य तुलसी थे, वो भी 25 वर्ष करीब पहले पधार गए थे गंगा शहर में। तो यूँ बडेरे पुरखे आखिर जाते हैं। तो जाने के बाद उत्तरवर्ती लोग हैं, पीछे हैं, अनुयायी हैं, वे उनके उपदेशों संदेशों पर जितना उचित हो या संभव हो ध्यान देकर उनको चरितार्थ करने का प्रयास करें। तो यह जो समाधि स्थल का स्थान है और महासभा के द्वारा यह एक अधिकृत यानी उस महासभा के अंतर्गत यह स्थान बना हुआ है, समाधि स्थल है, रहने का भी स्थान है और भी अच्छा प्रवचन का भी अच्छा स्थल बना हुआ है। तो नाम शांति पीठ है। तो यूँ तो शांति आदमी के भीतर में है, पर कई कई थोड़े निमित्त स्थान आदि अनुकूल हो तो थोड़ा वो निमित्त भी शांति की प्राप्ति में सहायक बन सकते हैं।
फिर एक महान व्यक्ति के संदर्भ में कोई स्थान हो तो और ज़्यादा उसका महत्व हो सकता है। तो यहाँ तो स्थान भी थोड़ा एकांत का है, साथ में एक महान व्यक्तित्व की समाधि का स्थान भी है। तो आज हम यहाँ सरदार शहर में आए, या सरदार शहर के परिपार्श्व जो भी यहाँ आए हैं, समाधि स्थल का स्थान और परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश उपदेश हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको जितना हम जीवन में ला सकें, अमल कर सकें, उतार सकें, वो प्रयास करें। और हमारे धर्म संघ को एक महान व्यक्तित्व प्राप्त हुए, और हमारे धर्म संघ को जिन्होंने साया दिया, नेतृत्व दिया, पथ दर्शन दिया, संरक्षण दिया, कितनों को पढ़ाया, कितनों को दीक्षित किया, कितनों को तैयार किया, कितने कितने लोगों को प्रेक्षा ध्यान कराया, कितनों को समस्या समाधान देने का प्रयास किया होगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व जो आते हैं, कुछ कईयों को राह भी दिखा देते हैं, कईयों में चाह पैदा कर देते हैं, और फिर एक दिन वे स्वयं विदा भी हो जाते हैं। यह सृष्टि का क्रम है। तो आदमी जब तक जीवन काल है, जितना दूसरों का आध्यात्मिक भला कर सके, जितना दूसरों को शांति दे सके, और शांति नहीं दे सकें तो किसी को अशांति तो कम से कम न दें, इतना तो प्रयास करें। किसी का भला ज़्यादा न कर पाएँ तो बुरा तो कम से कम जहाँ तक हो सके, जानबूझ के तो किसी का बुरा, अनजान में तो हो जाए, जानबूझ तो किसी का बुरा भी आदमी न करे, हो सके तो आध्यात्मिक भला कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यात्राएं भी की, अहिंसा यात्रा की, कहाँ ठेठ बॉम्बे तक पधार गए थे, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आदि अनेक प्रांतों में पधार गए थे। एक इस अवस्था भी आगे बढ़ी हुई थी, जीवन के 9वें दशक में भी यात्राएं कर ली थी। ठीक है, साधन का तो सहारा था, फिर वृद्धावस्था में साधन से भी यात्रा करना कई बार कठिन हो सकता है। तो हमारे कई वृद्ध चारित्रात्माएं तो साधन से भी ज़्यादा यात्रा करना कठिन हो सकता है। तो गुरुदेव ने यात्राएं भी की, और हम जैसे शिष्यों को गुरुदेव के चरणों के पास रहने का मौका मिला, उनके चरणों में चरण में मस्तक रखने का, टिकाने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखने का, सुनने का, जानने का भी मौका मिला। तो ऐसे हमारे एक महान व्यक्तित्व जो अवस्था से भी महान थे, और पुराना देखा हुआ था, ठेठ कालूगणी का जमाना उनका देखा हुआ था। तो एक पुराने इस रूप में कालूगणी के युग को देखने वाले थे, तो कालूगणी के पास रहे हुए थे, तो पधार गए थे। फिर यह समाधि स्थल गुरुदेव की स्मृति में, और एक मूल समाधि स्थल, यह स्मारक तो मान लो कहीं हो जाए, समाधि स्थल तो एक ही, तो यह समाधि स्थल यहाँ है। तो सरदार शहर में गुरुदेव ने अंतिम श्वास लिया था, जहाँ दीक्षा ली, जहाँ यह वेश मानो साधु का लिया था, वही अंतिम श्वास भी उन्होंने ले ली। तो हम परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मूल तो कल का दिन है गुरुदेव का वार्षिकी पुण्यतिथि का, बैसाख कृष्णा एकादशी का दिन है। तो कल जितना हो सके, कोई द्रव्यों की सीमा करना, हो सके तो उपवास करना, एकासन करना, बिगड़ टालना, पोरसी करना, जितना जो तप त्याग, क्योंकि हम तो तप त्याग से जितना मना सकें वो खास बात है। कि वो तो संत पुरुष थे, तो तपस्या त्याग, तपस्या से उनका वार्षिकी तिथि का दिन जितना संभव हो सके मनाएं। साथ में प्रोग्राम है, गुणोत्कीर्तन है, धम्म जागरना, जो भी ये भी उपक्रम हैं। तो महासभा के तत्वावधान में जो ये उपक्रम आचार्य श्री की समाधि स्थल का और ये मानव कार्यक्रम का जो भी, तो सब हमें प्रेरणा देने वाला बने, और हम स्वयं अध्यात्म की दिशा में, शांति, परम शांति की दिशा में आगे बढ़ते रहें। मंगल कामना।